नमस्कार। आज बात करेंगे उन 3 चर्चित खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने पहले दंगल किया, फिर आंदोलन किया और अब उन 3 चर्चित खिलाड़ियों में से 2 जो खिलाड़ी हैं वो अब पॉलिटिशियन बनने के राह में हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की। और आज बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थामा, यानी कि हरियाणा से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो फिर वहाँ पर समझा गया कि अब साक्षी मलिक क्या थोड़ा सा अलग हो गई है। क्या अब साक्षी मलिक भी राजनीति में एंट्री करने वाली है? और अगर वो राजनीति में एंट्री नहीं करने वाली हैं तो फिर सरकार की साक्षी ने क्यों जमकर तारीफ करी? भाई वो साक्षी मलिक जिन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और आज वही सिर्फ 1 या 1.5 साल के बाद सिनेरियो चेंज होता है और वही साक्षी मलिक फिर सरकार की अचानक इतनी सारी तारीफ क्यों करने लगी? और इसके पीछे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने तो अपना राह अपने दूसरा रास्ता चुन लिया, क्योंकि अब उनको पता था कि भाई बहुत ज़्यादा उनके अंदर गेम तो नहीं बचा। मैं ये नहीं कहूँगा कि गेम नहीं बचा, बट बहुत ज़्यादा कुश्ती नहीं बचा। उनको सेकंड ऑप्शन तो कहीं ना कहीं उनको ढूंढना ही था। तो ऐसे में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अपना सेकंड रास्ता चुना और कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन उसके साथ जो उनके साथ आंदोलन में साथ थी, पेरिस ओलंपिक में साथ थी और हर एक मोमेंट पर इन दोनों के साथ खड़ी रही, यानी कि साक्षी मलिक, फिर उनको क्यों छोड़ दिया? तो फिर साक्षी मलिक का भी सोचना थोड़ा सा जायज़ लगता है कि भाई अगर इन दोनों ने अपना रास्ता चुन लिया तो मुझे भी चुनना है। तो फिर साक्षी मलिक ने भी रेसलिंग से हटकर अपने लिए दूसरे दरवाजे खोल दिए। जी हाँ, साक्षी मलिक ने कुश्ती रेसलिंग की शुरुआत करने का ऐलान किया, यानी कि वो एक कुश्ती लीग लाना चाहती हैं गीता फोगाट और अमन शेरावत के साथ। हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब उन्होंने इसका ऐलान किया, तो जब उन्होंने इसको ट्वीट किया तो ना इनके साक्षी मलिक के ट्वीट को आपके विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ना तो लाइक किया, ना शेयर किया, ना उसको कुछ भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब जब उन्होंने ये ऐलान किया, इस ऐलान के बाद साक्षी मलिक ने सरकार की जमकर तारीफ करी। अब उन्होंने बोला कि भाई सरकार की मैं आभारी हूँ, सरकार ने मेरा हमेशा साथ दिया और आगे भी मैं चाहूँगी कि सरकार हमारा इसी तरीके से साथ दे। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वही साक्षी मलिक हैं जो कहती थी कि भाई सरकार कभी भी प्लेयरों के साथ दे ही नहीं रही है। ये वो साक्षी मलिक हैं जो विनेश फोगाट के साथ आंदोलन में उनके साथ थी और सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। और अभी पेरिस ओलंपिक लौटने के बाद विनेश फोगाट ने जब कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उसके बाद बोला कि सरकार ने उनकी कोई भी हेल्प नहीं करी। तो फिर आज उनके साथी जो साक्षी मलिक हैं वो कह रही हैं कि सरकार ने उनका साथ हमेशा से दिया और आगे भी देगी, ऐसा उनको लगता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्यों ऐसा कह रही हैं साक्षी मलिक, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो यही है कि भाई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने उनसे हल्का सा साइड हो गए और कांग्रेस में वो ज्वाइन हो गए, तो साक्षी मलिक इधर अकेली पड़ गई हल्का सा। लेकिन सबसे मेन रीज़न ये है कि साक्षी मलिक अपने जो लीग है, उनका जो रेसलिंग लीग वो शुरू करना चाह रही हैं, उसको मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ही देगी। वो चाहती है, क्योंकि डब्ल्यूएफआई ने जो उसके अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये साक्षी मलिक, गीता फोगाट और अमन शेरावत का निजी प्रयास हो सकता है, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। तो अब साक्षी मलिक को पता है कि सरकार ही इस लीग को मान्यता देगी, इसीलिए वो सरकार की तारीफ भी कर रही है, क्योंकि डब्ल्यूएफआई खेल मंत्रालय के अंडर आता है। और यही रीज़न है कि अब वो साक्षी मलिक जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाती थी,
आज जब अपनी लीग की बारी आई तो सरकार की खुलकर तारीफ कर रही है। ये मैं नहीं, ये उनका स्टेटमेंट है। ये वो कह रही हैं कि भाई सरकार बहुत हेल्प करती हैं, आगे भी हेल्प करेंगी और बहुत सारे टाइम पर सरकार ने उनकी हेल्प करी है। तो क्या जिस दिन आपने ये बयान दिया उसके 2 दिन पहले विनेश फोगाट का बयान आया कि भाई सरकार ने उनकी पेरिस ओलंपिक में कोई साथ ही नहीं दिया। हालांकि विनेश फोगाट का ये फॉल स्टेटमेंट था क्योंकि उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें इंटरफियर करती ही नहीं है सरकार। पेरिस ओलंपिक की बात मैं कर रहा हूँ।